नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे कैलेंडर, आगे देखते हैं कैलेंडर से टॉपिक। तो हमने देखा दोस्तों साधारण वर्ष वाले निकालना किस तारीख को कौन सा वार था। आज हम देखेंगे लीप वर्ष में निकालना दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है दोस्तों, महीने के कोड याद करने होंगे। तो कैलेंडर में सबसे पहले क्या आती है, तारीख आती है। तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष प्लस शताब्दी और बटे 7। ये हमारा सूत्र था दोस्तों। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे, फिर महीने का कोड लिखेंगे, फिर वर्ष लिखेंगे, फिर अधिवर्ष लिखेंगे, फिर शताब्दी कोड लिखेंगे। यहाँ पे शताब्दी का कोड आएगा। सही है दोस्तों। उसके बाद में हम 7 का भाग देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम महीने का कोड लिखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सही है दोस्तों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये तो हो गए वर्षों के, महीनों के नाम। अभी हम यहाँ पे देखेंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो यहाँ पे तो देख लेते हैं हम साधारण वर्ष और यहाँ पे कर लेते हैं लीप वर्ष। सही है दोस्तों। तो जनवरी, जनवरी का कोड देखते हैं। जनवरी यहाँ पे तो लीप वर्ष और यहाँ पे साधारण वर्ष। जनवरी का कोड, लीप वर्ष में तो 0 होता है और साधारण वर्ष में 1 होता है। फरवरी का लीप वर्ष में तो 3 होता है और साधारण वर्ष में 4 होता है। उसके बाद में सेम कोड चलते हैं दोस्तों, बस ये 2 ही चेंज होते हैं। उसके बाद में सेम चलते हैं आगे। सही है दोस्तों। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च का, अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये इनके कोड हो गए। सही है। और यहाँ पे इसका भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। ये तो हो गए इनके महीनों के कोड। या वैसे भी याद कर सकते हैं हम, 14, 40, 250, 36, 146, ये 12 कोड। ये तो थे साधारण वर्ष के। और लीप वर्ष के भी देख लेते हैं। लीप वर्ष के हो जाएंगे 0, 3, 40, 250, 36, 146। ये हो गए लीप वर्ष के। उसके बाद में वर्ष तो जो अंतिम 2 अंक देखते हैं, जैसे 1930 तो कौन सा वर्ष है, 30वां वर्ष है। 1950 तो कौन सा वर्ष है, 50। अंत के 2 अंक देखिए। आदिवर्ष, आदिवर्ष किसे कहते हैं दोस्तों, वर्षों में कितने लीप वर्ष। जैसे 1950 तो वर्ष कितने हैं, 50 है, तो 50 में हम 4 का भाग दे देंगे, इससे हमारे लीप वर्ष आ जाएगा। 50 में 4 का भाग दिया तो 12 चौक 48, यानी 12 लीप वर्ष इसमें। सही है दोस्तों। उसके बाद में चलता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड होता है दोस्तों, जैसे 2000 में हम 400 का भाग देंगे दोस्तों, तो शेषफल क्या बचा, 0। पूरा जा रहा है, इन 2000 में पूरा जा रहा है, यानी शेषफल क्या बचा, 0 बचा। अगर 0 बचता है शेषफल तो कोड 6 लिखेंगे। इसी प्रकार 2100 में देंगे 400 का भाग, यहाँ पे दिया तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 1। अगर 1 बचता है तो 4 लिखेंगे। इसी प्रकार आगे 2200 में देंगे 400 का भाग, यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 2 बचा। 2 का कोड होता है 2 ही होता है। इसी प्रकार हम 2300 लिखेंगे, 2300 में फिर 400 का भाग देंगे, 0 0 0 0। यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। 3 का कोड 0। सही है दोस्तों। उसके बाद में आप किसी का भी देख लो, या तो शेषफल या तो 0 बचेगा, या 1 या 2 या
3 बचेगा। अगर 0 बचता है तो कोड 6 लिखेंगे, अगर 1 बचता है तो 4 लिखेंगे, 2 बचता है तो 2 लिखेंगे, 3 बचता है तो 0 लिखेंगे। सही है दोस्तों, ये शताब्दी कोड और बटे 7 का भाग दे देंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारा क्वेश्चन है 5 अप्रैल 1957 को कौन सा वार है, कौन सा वार था, क्योंकि 1957 जा चुकी है, तो 5 अप्रैल 1957 को कौन सा वार था। तो हल कीजिए दोस्तों। तो हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे तारीख, तारीख कितनी है यहाँ पे 5, तो मैं तारीख डाली 5। उसके बाद में अप्रैल यानी महीना, महीना कौन सा, अप्रैल यानी महीने का कोड, अप्रैल का कोड क्या है, अप्रैल ले रहा, अप्रैल का कोड 0, तो हम यहाँ पे देखेंगे 0। उसके बाद में वर्ष, वर्ष कौन सा है 57, तो यहाँ पे 57 रखा प्लस। उसके बाद में अधिवर्ष, अधिवर्ष 57 वर्षों में कितने लीफ वर्ष, यानी 57 में हम 4 का भाग देंगे, 57 में 4 का भाग देंगे, कितने लीफ वर्ष है, तो 57 में देंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 14 लीफ वर्ष 57 में। सही है दोस्तों, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे, क्योंकि लीफ वर्ष कितने आई 57 वर्षों में 14 लीफ वर्ष है भाई। उसके बाद में शताब्दी, शताब्दी कौन सी है 1900, यानी 19वीं शताब्दी है, इसमें 400 का भाग देंगे, 1900 में 400 का भाग दिया तो 0, जो शेष पर क्या बचा 3, और 3 का कोड क्या है, 3 का कोड 0, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे। अब इन सबको ऐड कर लेंगे और 7 का भाग देंगे। 5 और 57 कितने हुए दोस्तों 62, 62 और 14 76, और 76 में हम 7 का भाग देंगे, तो शेषफल क्या बचा 6 बचा ना, 76 भी 7 का भाग दिया तो। अब तो दोस्तों अगर शेषफल देखते हैं यहाँ पे, अगर 1 बचता है, 2 बचता है, 3 4 5 6 या 0, क्योंकि 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा 0। या तो शेषफल कब कौन सा बचेगा, 7 से छोटी संख्या हुई वही शेषफल बचेगा, अगर पूरा पूरा जाता है तो 0 आएगा। अगर शेषफल 1 बचता है तो उस दिन कौन सा वार होगा, रविवार। अगर 2 बचता है तो सोमवार, अगर 3 शेषफल बचता है तो मंगलवार, 4 बचता है तो बुधवार, 5 बचता है तो गुरुवार, और 6 बचता है तो शुक्रवार, और 7 बचता है तो शनिवार। यानी 7 शेषफल बचता है तो शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और वीरवार। सही है दोस्तों, अगर 1 शेषफल बचता है तो रविवार होगा, 2 बचता है तो सोमवार होगा, 3 अगर शेषफल बचता है तो मंगलवार होगा, 4 बचता है तो बुधवार होगा, 5 बचता है तो गुरुवार होगा, 6 बचता है तो शुक्रवार होगा, और 7 बचता है या 0 बचता है तो शनिवार होगा। या हमारे पास यहाँ पे 6 शेषफल कितना बचा 6 का कौन सा वार दे रखा है, शुक्रवार दे रखा है, तो 5 अप्रैल 1957 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं दोस्तों, कोड तो हमारे को चाहिए होंगे ना। सबसे पहले हम लिखते हैं तारीख, सही है दोस्तों, फिर महीने का कोड, फिर वर्ष, फिर अधिवर्ष, फिर शताब्दी, शताब्दी का कोड और बटा 7, ये सूत्र काम में लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, दस जनवरी 1950 को क्या वार था। हमारा क्वेश्चन है 10 जनवरी 1950 को क्या वार था। तो हल कीजिए दोस्तों, 10 जनवरी 1950 को क्या वार था या क्या वार था उस दिन। तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तारीख, तारीख कितनी है 10, तो 10 लिखेंगे। उसके बाद में महीने का कोड यानी जनवरी, जनवरी का कोड कौन सा लिखेंगे,
साधारण वर्ष में तो 1 लिखेंगे, लीप वर्ष में तो 0 लिखेंगे। अब कैसे पता चलेगा ये लीप वर्ष है क्या साधारण वर्ष है? मैंने कहा था ये अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। यहाँ पे 1950 यानी वर्ष कौन सा है? 50वां। इसमें हम 4 का भाग देंगे। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तब तो ये होगा लीप वर्ष। अगर 4 का भाग नहीं जाता तो ये होगा साधारण वर्ष। यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है, ये पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष के लिए कोड क्या हमारे पास? 1 है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। प्लस वर्ष कौन सा है? 50 प्लस अधिवर्ष। अधिवर्ष के लिए क्या करेंगे हम? 4 का ही भाग देंगे। 50 में कितनी बार गया? 13 चौक 52, 12 बार गया, 12 चौक 48 यानी 12 लीफ वर्ष। 50 वर्षों में लीफ वर्षों की संख्या 12, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। प्लस उसके बाद में हमने तारीख भी डाल दी, हमने महीने का कोड भी डाल दिया, यहाँ पे वर्ष भी डाल दिया, यहाँ पे अधिवर्ष भी डाल दिया। अब क्या बची? शताब्दी। शताब्दी कौन सी है? 19वीं। तो 19वीं शताब्दी, यहाँ 1900 में हम 400 का भाग देंगे। 400 का भाग दिया तो शेष पर क्या बचा? 3 बचा। 3 का कोड क्या है? 0, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 0/7। अब इन सबको ऐड करेंगे। 10 रे 11, 11 50 61, 61 और 12 53, 73 सॉरी 73, 73/7। 73 में 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा? 10 बार तो पूरा पूरा गया ना, 7 × 70, तो शेषफल क्या बचा? 3। 3 का क्या वार दे रखा है हमारे को? 3 का मंगलवार। तो 10 जनवरी 1950 को क्या वार था? मंगलवार था, मंगलवार। सही है दोस्तों, कर सकते हैं, कोई सही वार हम वार निकाल सकते हैं। और देखते हैं जैसे यहाँ के साथ ना, तो आप निकालिए दोस्तों। 10 फरवरी 2020 को क्या वार था? हल कीजिए दोस्तों। 10 फरवरी 2020 को क्या वार था? तो निकालिए दोस्तों। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तारीख डालेंगे, उसके बाद में महीने का कोड, फिर वर्ष लिखेंगे, फिर अधिवर्ष लिखेंगे, बाद में शताब्दी का कोड लिखेंगे, फिर 7 का भाग देंगे सबको जोड़ने के बाद में। तो हल कीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप तारीख डालिए, फिर फरवरी आ गई, तो अब ये देखिए कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो हम क्या करेंगे? फरवरी का कोड 4 मानेंगे। अगर लीप वर्ष है तो फरवरी का कोड 3 मानेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम तारीख डालते हैं। तारीख कितनी है? 10। उसके बाद में फरवरी, फरवरी यानी महीने का कोड, महीना कौन सा है? फरवरी का, यानी कोड क्या आएगा इसका? 3 या 4। क्या करेंगे? सबसे पहले हम वर्ष के पास जाएंगे, तो वर्ष साधारण है क्या लीप वर्ष है? 20। तो कैसे पता पड़ेगा हमारे को कि साधारण है क्या लीप है? तो हम 4 का भाग देंगे वर्ष में। पूरा पूरा जा रहा है 4 का भाग, 5 चौक 20, तो पूरा पूरा जा रहा है यानी लीप वर्ष। लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में कोड कितना है? फरवरी का 3 है, तो 3 फरवरी का कोड डालेंगे। प्लस उसके बाद में वर्ष, वर्ष कौन सा है? 20, तो 20 डाल दिया। उसके बाद में अधिवर्ष, तो अधिवर्ष के लिए क्या करेंगे? इसमें 4 का भाग देंगे, यानी 20 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 4 का भाग दिया 5 बार, यानी 5 लीप वर्ष है। 5 कौन कौन से हैं? एक तो आ जाएगा 2004 का, एक 2008 का, एक 2016 का और एक 2020 का। और थोड़ी है लीप वर्ष इनके अलावा? नहीं है ना। तो कितने लीप वर्ष आए? 1 2 3 4, और एक वो भी तो हो गया ना 2020 तक पूछा है ना, तो 5 हो गए ना, 5 चौक 20, तो लीप वर्ष कितने हुए? 5। तो हम यहाँ पे क्या डाल लेंगे? 5 लीप वर्ष बोल दो, या आप अधिवर्ष भी बोल सकते हैं। उसके बाद में शताब्दी कोड, तो यहाँ पे शताब्दी कौन सी है? 20वीं शताब्दी है। तो 20वीं शताब्दी है तो क्या करेंगे? यहाँ पे 400 का भाग देंगे। 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? शेषफल क्या बच रहा है? 0। अब शेषफल 0 बच रहा है तो 0 का कोड क्या दे रखा है हमारे को? 6 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, और बटा
7, इन सबको ऐड करेंगे और 7 का भाग देंगे। या तो आप इन सबको ऐड करके 7 का भाग दे सकते हो, या आप ऐसे भी काट सकते हो। 7 से काटा, कितना बचा 3, यहाँ पे काटा, कितना बचा 6 बचा। सही है, अब इनको जोड़ सकते हैं। 3 है 3 6, 6 और 6 12, 12 को काटा, कितना बचा 5। इनको भी जोड़ सकते हैं। 5 और 5 10, 10 है 16, 16 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 2। या आप ऐसे भी काट सकते हो। ऐसे काटने से इजी पड़ जाएगा दोस्तों, आप सबको योग करोगे फिर उसमें 7 का भाग दोगे। इससे अच्छा आप ऐसे भी नहीं काट सकते हो 7 से, इसको भी काट सकते हो, इसको भी। सभी संख्याओं जो कटती है 7 से उन सबको काट सकते हैं। तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा 2 बचा। 2 का क्या दे रखा है वार, सोमवार। तो 10 फरवरी 2020 को क्या वार था, सोमवार था। 10 फरवरी 2020 को क्या वार था, सोमवार था। या आप इनका योग करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 10 से 3 13, 13 और 20 33, 33 और 5 38, 38 और 6 38 और 6 कितनी हुई 44। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे काटा 7 2, सही है, यहाँ पे सही है। इसी प्रकार यहाँ पे 44 हुआ। फिर हम क्या करेंगे, 44 में 7 का भाग देंगे, 7 की 42, तो शेषफल क्या बचा 2। यहाँ पे भी क्या बचा था 2, तो यहाँ पे क्या है सोमवार, तो यहाँ पे भी शेषफल 2 ही बचा है, तो क्या आएगा सोमवार ही आएगा। यानी 10 फरवरी 2020 को क्या वार था, सोमवार ही था। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। ये तो थे एक बार निकालना। और क्वेश्चन आगे देखते नहीं, क्वेश्चनों में एक आता है वार देके, एक वार देके दूसरा वार पूछना। एक वार हमारे को दिया हुआ होगा और उसमें दूसरा वार पूछेगा। देखते हैं वो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 10 मार्च 2005 को सोमवार है। 10 मार्च 2005 को सोमवार है, तो 20 अप्रैल 2005 को क्या वार होगा। हल कीजिए दोस्तों। अगर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 10 मार्च 2005 को सोमवार है, तो 20 अप्रैल 2005 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 10 मार्च 2005 को वार निकालेंगे कि या सोमवार है या नहीं है। तो पहले देखेंगे हम 10 मार्च, 10 तारीख के बाद महीने का कोड, तो मार्च का कोड क्या है 4, तो हम यहाँ पे डालेंगे 4। उसके बाद में वर्ष कौन सा है 5, तो हमने डाला वर्ष 5। उसके बाद में अधिवर्ष यानी लीप वर्ष 05 में हमने 4 का भाग दिया, तो कितनी बार गया 1 बार, यानी लीप वर्ष कितना है 1 है, तो यहाँ पे डाला 1। उसके बाद में शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी है 2000, यानी 20वीं शताब्दी 2000 में हमने डाला दिया 400 का भाग, तो पूरा 400 का भाग, तो पूरा 4 यानी शेषफल क्या बचा 0 का कोड क्या दे रखा हमारे को 6 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 6 रखा बटा 7। इन सबको ऐड करेंगे और 7 का भाग लगाएंगे, तो 10 से 4 14, 14 और 5 19, 19 से 1 20, 20 से 6 26, यानी 26 बटा 7। 26 में 7 का भाग दिया, 7 या 21, के शेषफल कितना बचा 5। 5 का वार क्या आता है गुरुवार, लेकिन हमारे को क्या दे रखा है सोमवार, यानी 5 सही वार क्या है 10 मार्च 2005 को सही वार है गुरुवार सही वार है। लेकिन हमारे को क्या बता रखा है सोमवार बता रखा है, यानी 1 2 3 यानी 3 माइनस करके, यानी सही वार तो गुरुवार है लेकिन सोमवार बता रहे हैं, यानी बुधवार मंगलवार और सोमवार, यानी 3 दिन हमारे को पीछे जाना है। सही है, तो क्वेश्चन में 3 दिन पीछे गए, तो क्या वार आया सोमवार। इसी प्रकार हम निकालेंगे 20 अप्रैल 2005 को क्या वार है, पहले हम इसका वार निकालेंगे उसके बाद में 3 माइनस करेंगे। सही है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका वार निकालते हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं तारीख कितनी है 20 तारीख, कौन सा महीना अप्रैल का कोड क्या है 0, तो हमने 0 रखा। उसके बाद में वर्ष कौन सा है
वही 5 वर्ष। उसके बाद में अधिवर्ष, अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, लीप वर्ष कितना है 0.5 में 4 का भाग दिए तो 1 बार यानी 1 लीप वर्ष। उसके बाद में शताब्दी, शताब्दी कौन सी है 20वीं शताब्दी, यानी शेषफल क्या बचा 2000 में 20 400 का भाग दिया तो शेषफल 0, 0 का कोड क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो यहाँ पे 6 किया। इन सबको ऐड करेंगे और 7 का भाग लगाएंगे। 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 6 32, 32 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, शेषफल क्या बचा 4, 4 का क्या वार दे रखा है 4 का बुधवार दे रखा है, तो सही वार तो बुधवार है, लेकिन क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में सही वार क्या आया था गुरुवार आया था, लेकिन हमारे को क्या दे रखा है सोमवार दे रखा है, यानी 3 माइनस किया। इसी प्रकार इसका सही वार तो क्या आ रखा है बुधवार आ रहा है सही वार तो, यानी कि 20 अप्रैल 2005 को वार कौन सा है बुधवार है, 20 अप्रैल 2005 को बुधवार है। लेकिन क्या करना हमारे को 3 माइनस करना है, 3 माइनस करेंगे। बुधवार से पहले क्या आता है मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, तो क्या आया रविवार, रविवार, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। तो हमने क्या किया पहले 10 मार्च 2005 का वार निकाला, 10 मार्च 2005 का सही वार निकाला, तो सही वार क्या आया गुरुवार आया, लेकिन हमारे क्या दे रखा है सोमवार दे रखा है, तो हम क्या करेंगे सोमवार आने के लिए 3 माइनस करेंगे, या तो आप 3 माइनस कर सकते हो, 3 माइनस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 और 4 या 4 प्लस करके भी लिख सकते हैं दोस्तों, तो भी सोमवार आएगा। अगर गुरुवार आए ना 5, यहाँ पे हमारे इसका आंसर गुरुवार आया था, तो इसमें 3 माइनस किया, या आप इसमें 4 प्लस कर लेंगे, यानी शुक्रवार शनिवार वीरवार और सोमवार, तो वैसे भी सोमवार आएगा, या तो आप 3 माइनस कीजिए या 4 प्लस कीजिए। इसी प्रकार यहाँ पे निकालेंगे 20 अप्रैल 2005 को, 20 अप्रैल 2005 का निकाला तो सही वार क्या आया बुधवार आया, सही वार बुधवार आया, लेकिन क्या करें पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10 मार्च 2005 को सोमवार दिया ना, उसी प्रकार हम भी 3 माइनस करेंगे, इसमें 3 माइनस किया तो क्या वार आया रविवार आया, यानी सही वार तो बुधवार आया रखा है 20 अप्रैल 2005 का, लेकिन हमारा क्या करेंगे इसकी देखिए जिस प्रकार यहाँ पे हो रहा है मतलब गुरुवार का सोमवार बता रहा है, इसी प्रकार हम भी बुधवार को क्या बताएंगे वीरवार बताएंगे, या तो आप 3 माइनस कीजिए या इसमें भी 3 प्लस करेंगे। सही वार क्या रखा है बुधवार रखा है, बुधवार में 4 प्लस करेंगे तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार और वीरवार, क्या वार आया वही वीरवार है। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, यानी क्या किया क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, पहले हम इसका सही वार निकालेंगे, सही वार निकालने के बाद अगर प्लस माइनस देखेंगे कौन प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, सही वार निकालने पे इसका सही वार तो गुरुवार आया था, लेकिन बता रखा था हमारे को सोमवार। इसी प्रकार हम भी 20 अप्रैल 2005 का सही वार निकालेंगे और उसमें प्लस माइनस करके निकालेंगे, तो क्या वार आया वीरवार। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन है 10 जून 2010 को, 10 जून 2010 को रविवार है, रविवार है तो 20 जुलाई 2050 को 20 जुलाई 1950 कर लो, 20 जुलाई 1950 को क्या वार होगा, हल कीजिए दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है कि 10 जून 2010 को अगर रविवार है तो 20 जुलाई 1950 को क्या वार होगा, तो हल करिए। पहले हम क्या करेंगे 10 जून 2010 का सही वार निकालेंगे, तो सही वार निकालने के लिए सबसे पहले हम इस सूत्र में रखेंगे। सही है दोस्तों, तो देखते सबसे पहले तारीख कितनी है 10 तारीख, तो हमने 10 तारीख डाली, उसके बाद प्लस यहाँ पे महीने का कोड यानी कौन सा महीना है जून, जून का कोड क्या दे रखा है 5, तो हमने यहाँ पे 5 डाला। उसके बाद में वर्ष कौन सा है 2010 यानी 10वां, प्लस उसके बाद में अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, या आप इसको लीप वर्ष भी बोल सकते हो, अधिवर्ष या लीप वर्ष एक ही बात है, क्योंकि वैसे भी लीप वर्ष निकालना पड़ता है हमारे को
तो 10 में लीव वर्ड्स कितने हैं, 4 का भाग देंगे तो 2। दो कौन कौन से, यानी एक तो आएगा 2004 को लीव वर्ड्स, एक आएगा 2008 को, यानी ये दो दो ही पढ़ते हैं लीव वर्ड्स। तो लीव वर्ड्सों की संख्या 2। उसके बाद में शताब्दी कोड, तो शताब्दी कौन सी है, 20वीं शताब्दी है। तो 20वीं शताब्दी में 2000 में हम 400 का भाग देंगे, 2000 में 400 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा, 0। 0 का कोड क्या दे रखा हमारे को, 0 का 6 दे रखा है, 0 का कोड 6, तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे और बटे 7, इन सबको ऐड करेंगे और 7 का भाग लगाएंगे। 10 इन सबको ऐड करेंगे, 10 से 5 15, 15 और 10 25, 25 से 2 27, 27 से 3 27 और 6 33, 33 में हमने 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, यानी शेषफल क्या बचा 5। 5 का क्या वार आता है, 5 का गुरुवार आता है, 5 का गुरुवार। लेकिन हमारे को क्या वार दे रखा है, रविवार दे रखा है, यानी सही वार 10 जून 2010 को सही वार तो गुरुवार है, लेकिन हमारे को क्वेश्चन वाले ने वीरवार दिया या रविवार दिया है। तो क्या किया दोस्तों, गुरुवार आता है तो शुक्रवार, शनिवार और वीरवार, या तो आप 3 प्लस करेंगे इसमें सही वार में, या तो आप 3 प्लस करेंगे, या 1 2 3 या 4 माइनस करेंगे, या तो आप 3 प्लस करेंगे या 4 माइनस करेंगे। तो हम 3 प्लस करते हैं, गुरुवार में 3 जोड़ेंगे, शुक्रवार, शनिवार और वीरवार, तो हमारे क्वेश्चन ने वीरवार दे रखा है। सही है दोस्तों। तो 20 जुलाई 1950 का जो वार आएगा उसमें हम 3 प्लस करेंगे, या आप 4 माइनस भी कर सकते हैं। अगर हम गुरुवार में 4 माइनस करेंगे तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार और वीरवार यानी रविवार। इसी प्रकार हम निकालेंगे, अब 20 जुलाई 1950 का वार निकालेंगे। निकालते हैं 20 जुलाई, तारीख कौन सी है 20 प्लस जुलाई, जुलाई का कोड क्या दे रखा है 0, तो हम यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस, उसके बाद में वर्ष कौन सा है यहाँ पे 1950 यानी 50वां वर्ष है। 50 में लीव वर्ष कितने हैं, तो लीव वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग दिया कितनी बार गया 12 बार, यानी लीव वर्षों की संख्या कितनी है 12 है, प्लस उसके बाद में क्या करेंगे शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी है 19वीं, यानी 1900 में हम 400 का भाग देंगे, 1900 में 400 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 3। 3 का कोड क्या दे रखा है, 3 का कोड हमारे को 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 0 और बटे 7, इन सब में सबको ऐड करेंगे और 7 का भाग लगा देंगे। 20 50 70, 70 और 12 82, 82 बटे 7, 82 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचता है 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 तो 5, शेषफल क्या बचा 5 बचा। 5 से क्या वार दे रखा हमारे को, 5 का दे रखा है गुरुवार, यानी 5 का गुरुवार दे रखा है। तो हमने 3 ऐड की प्लस किया है तो इसमें भी 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो वही रविवार आएगा, शुक्रवार, शनिवार और वीरवार या रविवार। या तो आप 3 प्लस करेंगे इसमें तो रविवार आएगा, या आप 4 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार, या आप 4 माइनस करेंगे तो भी रविवार ही होगा, यानी हमारा आंसर क्या आ गया रविवार आया। तो हम निकाल सकते हैं 10 जून 2010 को रविवार है तो 20 जुलाई 1950 को क्या वार होगा। हमने 10 जून 2010 को निकाला तो वैसे तो गुरुवार आया, लेकिन इसमें 3 प्लस किया तो रविवार। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जिस प्रकार इस क्वेश्चन में है उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। 20 जुलाई 1950 का हम सही वार निकालेंगे, 20 जुलाई 1950 का सही वार निकाला तो क्या वार आया, वही गुरुवार आया। गुरुवार में हम 3 प्लस करेंगे तो रविवार आएगा, या तो आप 3 प्लस कीजिए या 4 माइनस करेंगे। जिस प्रकार पहले वाले में किया है उसी प्रकार दूसरे में करेंगे। यहाँ पे अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।